आपको पता नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट लेवल है या फिर क्या हो सकता है, अलग अलग सिनेरियो वहां पे हो सकते हैं, या फिर कोई न्यूज आ गया, कोई अलग अलग हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना वो स्टार्ट किया, 1 घंटे में ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, अब मान लीजिए ये नीचे गिर रहा है यहाँ से, अब मान लीजिए कि ये यहां से नीचे गिर रहा है और 1 घंटे में मान लीजिए कि ये पॉइंट्स, अब मान लीजिए यहां से नीचे गिर रहा है और रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है। अब मान लीजिए कि यहां पे आप देख रहे हैं कि मार्केट चढ़ रहा है, आप 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके, आपने 1 घंटे का चार्ट ही नहीं देखा, आपको पता ही नहीं कि 1 घंटे में मार्केट नीचे गिर रहा है या ऊपर गिर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड तो इसका डाउन का है। अब मान लीजिए कि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हो रखा है, कोई अलग अलग टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रखे हैं, वीकली के ब्रेकआउट हो रखे हैं। अब आपने ये ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे क्या करा, या आपने ये ब्रेकडाउन पॉइंट पे बाय कर लिया वीकली चार्ट्स के या फिर मंथली चार्ट के, बाद में पता लगा सीधा 7% अगले दिन डाउन, 6% डाउन, अगले दिन 5% गैप डाउन खुला। अब आप बैठ करके रोते रहेंगे कि वो स्टॉक्स में, अरे आपने तो कॉल बाय कर रखा था, आपने तो ये उसका फ्यूचर्स बाय कर रखा था, आपने तो वहां पे उस स्टॉक्स के बड़े क्वांटिटी होल्ड कर रखे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो सेटअप में आ चुका था। तो प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है, प्रॉब्लम्स की जड़ ये होती है, आपको 5 मिनट तो देखिए, 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम तो सिर्फ आपको एनालिसिस करना होता है। बाकी जो एनालिसिस होता है, मेजर एनालिसिस, वो होता है जो भी मैंने 3-4 पैरामीटर्स होता है, वो पैरामीटर्स पे एनालिसिस होते हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें 5 मिनट में ट्रेड जो आपके सेटअप्स में है वो सेटअप्स में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप गलती क्या करते हैं, आप वजह इसके आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस उसको करने में। देखिए ये प्रीमियम कंटेंट का भी बाप है। यदि आपने ये पूरे YouTube क्या पूरे संसार में आप ढूंढिए, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई ट्रेडर्स नहीं बताएगा आपको ये पॉइंट्स। तो देखिए मैं चाहता हूं कि आप सच में आगे बढ़े और आप सीखे। देखिए मैं अभी जो है बस एक पैरामीटर से बात करूंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इसका जो है अगला पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कई बार, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे चलिए ये ऊपर चला गया, थोड़ी देर के लिए हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैंने फिबोनाची लगा लिया ये पॉइंट्स में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया। मान लीजिए कि मैं फिबोनाची को यूज कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा लिया। तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को मार्केट रिट्रेसमेंट किया, कितना 60% को रिट्रेसमेंट किया मार्केट, 60% को, और मार्केट क्लोजिंग भी हुआ 38% के ऊपर। तो एंट्री तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था, एंट्री तो यहाँ पे ले लेना चाहिए था। और यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी लिया होगा बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का तो अप ट्रेंड में है, मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब देखिए अचानक से मार्केट इतना बड़ा फॉल हो गया, क्यों? सेटअप तो पूरा परफेक्ट है, फिबोनाची तो पूरा कह रहा है कि एंट्री हमें लेना है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? लॉस क्यों हुआ? क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि आपने देखा है आपके टाइम फ्रेम इंट्राडे में। अब आपको इसको चेक करना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। यदि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके चेक करूं तो 1 घंटे में देखिए क्या कह रहा, 1 घंटे में यह है कि मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है यदि डाउन ट्रेंड मार्केट हो। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं देख रहा हूं कि ये डाउन ट्रेंड में है ये, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट का व्यू क्रिएट करूंगा। मैं जब जब अपॉर्चुनिटी देखूंगा शॉर्ट का, तब तब मैं शॉर्ट करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहां पे हमारा सेटअप फुलफिल हो रहा है वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये पॉइंट से, ये हाई से लेकर के मैं 5 मिनट में ये हाई से लेकर के ये लो पे मैं मार्क करता हूं। तो देखिए इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट सिर्फ 23% हुआ है। हालांकि ये क्लोजिंग के बाद एंट्री होता है, लेकिन ये काफी नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ये ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेगा तो क्या उसका स्टॉप लॉस हिट होगा? नहीं होगा हिट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस जो है एसएल यहाँ पे लगा होगा और सबका एसएल हिट हो गया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर इसका सेलिंग की तरफ है। तो आपको जब चार्ट रीड करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है वो लेना है, और अगले पार्ट से मैं इसको बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बस इतना करना है, आपको सारे यहाँ पे जाकर के कुछ पैटर्न्स है, जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, डब्ल्यू पैटर्न्स है, उसके बाद एम पैटर्न्स है, इसको आपको चेक करना है ब्रेकआउट के बाद कितने बार सक्सेसफुल हो रहा है और कितने बार अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो आपको यह आइडिया लगेगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 100 चार्ट आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 20 चार्ट ही आपको दिख रहा है कि अच्छा मान लीजिए कि ये 20 चार्ट ही आपका सक्सेस हो रहा है, बाकी 80 चार्ट आपको यहाँ पे लॉस में दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये करना है कि इसको बैक टेस्ट करके आपको रख लेना है और आपको देखना है। और जब मैं कंफर्मेशन का आगे बताऊंगा, आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको ले करके फिर आगे उसको मैच करके उसको करेक्ट करना है कि कितना हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं और कितना हम लोग इसको सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
मान लीजिए कि 80 बार आपका लॉस हो रहा है, तो मैं वहाँ पे उसको लगाऊंगा, फिर मैं ट्रेंड का कंफर्मेशन लगाऊंगा। फिर ट्रेंड कंफर्मेशन लगाने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि वहाँ पे जो है उसको कितना हम लोग जो है इंप्रूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 80 हो रहा है, तो अभी ट्रेंड कंफर्मेशन लगाएंगे तो उसका सीधा आपको लगभग 40-50% जो है आपका एक्यूरेसी हो जाएगा, सीधा 50% एक्यूरेसी आ जाएगा, 50-60% के करीब करीब आ जाएगा। आप ट्रेंड को लगाकर सिर्फ ट्रेंड एक इसका जो है ना ये लगा लीजिए, फिर आपका एक्यूरेसी सीधा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे, अलग अलग फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपका इंप्रूव धीरे 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 करके 55%, 7%, 70%, 75% ये धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा, और फिर उस कंफर्मेशन से हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। आपको क्या करना है, सबसे पहला 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करना है, उसको चेक करना है कि जैसे मान लीजिए कि यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो सक्सेस हो रहा है, या मान लीजिए कि ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है तो क्या सक्सेस हो रहा है या फिर अनसक्सेस हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यदि आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे ना, ज्यादातर कंडीशंस में आपके यहाँ पे लॉस नहीं होंगे, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद देखिए काफी मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ से देखिए ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरते रहा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में, ये देखिए यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ शॉर्ट का व्यू क्रिएट करिए, आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करिए, देखिए आपका यहाँ तक मार्केट है, मान लीजिए एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे देखिए सीन आपको देखने को मिल रहा है, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, सारा का सारा। आप एक सेटअप लगा लीजिए, देखिए रैंडमली नहीं कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, किसी भी पॉइंट को देख करके हमने शॉर्ट कर, नहीं, आपको यहाँ पे देखना यह है कि आपका सेटअप में फुलफिल हो रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा है क्या, यदि कर रहा है तभी जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि फिर भले ही ये देखिए यहाँ पे ये चैनल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट का हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट किया नहीं। रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से गैप डाउन खुला और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद तो कई यहाँ पे बन गए वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट चेक करना है, उसके बाद मैं आपको आगे का 1 घंटे डेली का कंफर्मेशन बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसको कम से कम 100 चार्ट आपको टेस्ट करना है, कम से कम 10 स्टॉक में आपको, जो मेजरली 10 स्टॉक होंगे उसमें आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि दोस्तों जितने भी लोग अपने कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कोर्स वही लोग ज्वाइन करें जिनका अगले 1-2 साल में विजन है कि मैं अगले 1 साल 1.5 साल में अपने आप को एक सफल ट्रेडर देखना चाहता हूँ, तो वही लोग ज्वाइन करें। क्योंकि यदि आपके पास पैसा है तो मुझे लगता है कि जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, देखिए जो लॉस करने के बजाय यदि आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अब देखिए ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मार्केट्स में लॉस कर सकते हैं पैसा लगा करके, या फिर आप चाहें तो सीख सकते हैं। बाकी देखिए मैं कहूंगा कि यदि विजन आपका है अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ट्रेडर बनने का, तभी आप करिएगा, नहीं तो किसी के भी पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या फिर कोई राकेश झुनझुनवाला हो या फिर कोई भी हो, वारेन बफेट हो, कोई नहीं बना सकता। आप खुद हैं जो आप अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं, बशर्ते क्या है कि एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस और सही पाथ आपको पता होना चाहिए, और उस पर चल करके आप जरूर अपने आप को इंप्रूव करेंगे। और यदि जो रूल्स मैं बताऊंगा, यदि उस रूल्स को आप फॉलो करते हैं, और जो एनालिसिस मैं बताऊंगा वो एनालिसिस को यदि आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए 1 साल 2 साल मेहनत आप नॉर्मल ऐसे भी चार्ट पे लॉस वॉस करके फिर पता लगा कि वो बैठ जाएंगे, और बाद में पता लगा 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे अपने आप को, अरे मैं तो वहीं खड़ा हूँ, पिछले 1 साल 2 साल खत्म हो गया मार्केट में और फिर मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे हूँ। तो इससे बेहतर यह है कि सही जगह पे आपका इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। और बाकी देखिए मैं कहूँगा कि आप तभी ज्वाइन करिए जब आपको अंदर से आवाज़ आए कि मुझे अगले 1 साल 2 साल में ट्रेडर बनना है, तभी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी के पास भी पैसा वेस्ट करके। फिर आप ट्रेड भी मत करिएगा। अभी मैं कहूँगा कि आप बंद कर दीजिए ट्रेड, क्योंकि मैं जितने भी चीज़ देता हूँ वो सारे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए मैं देता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ और जाकर के अगले दिन से आपने ट्रेड कर दिया। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। ट्रेड करने का मतलब यह है कि ट्रेड वही करता है जो एक सफल ट्रेडर होता है, ट्रेड वही करता है। और ट्रेड करके आप ट्रेडर बनने की सॉल्यूशन नहीं है कि आप ट्रेड करके आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, इसका कोई वो सॉल्यूशन है ही नहीं। यदि आप एक एक क्वांटिटी में 1 महीने में ट्रेड करके देखिए क्या आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं। यदि एक एक क्वांटिटी में आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बड़े क्वांटिटी में भी धीरे धीरे करके कर सकते हैं। तो उसका भी इंप्रूव करने का तरीका है, वो धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक एक क्वांटिटी में नहीं कर सकते तो क्या आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करके अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे? यदि आप ऐसा कर सकते तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर आपको किसी की वीडियो देखने, किसी को ज्वाइन करने, किसी कोर्स ये वो देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप खुद ऑलराउंडर है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है इस वीडियो से भी नॉलेज प्राप्त कर सके। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए, किसी का हेल्प हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच।